नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ऐसे प्लान के बारे में बात करेंगे कि जिसमें आपको मैच्योरिटी मिल जाने के बाद भी एक और मैच्योरिटी मिलेगा। उस प्लान का नाम है क्या, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग आज बात करेंगे LIC के न्यू जीवन आनंद प्लान टेबल नंबर 715 के बारे में। इसके क्राइटेरिया को हम लोग समझेंगे और बाद में एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्लान को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि अगर आप 500-600 रुपए महीने बचत करते हैं, अगर आप 500-600 रुपए महीने बचत करते हैं तो आपको मैच्योरिटी कितना मिलेगा, और मैच्योरिटी मिल जाने के बाद भी आपको बाद में कितना अमाउंट मिलेगा। मैच्योरिटी तो एक मिल जाएगा, लेकिन मैच्योरिटी मिल जाने के बाद भी एक पेमेंट और मिलेगा। वो किस प्रकार से मिलेगा हम लोग इस वीडियो में पूरे विस्तार रूप से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, जिससे आप लोगों को पूरी डिटेल में एक ही वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, LIC का न्यू जीवन आनंद प्लान टेबल नंबर 715, इस प्लान को पहले हम लोग क्राइटेरिया के जानने का प्रयास करेंगे और फिर एक एग्जाम्पल के माध्यम से अलग अलग पूरे विस्तार रूप से समझेंगे। दोस्तों, इस प्लान के पहले हम लोग एज को जानते हैं। इस प्लान को लेने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेके 50 साल के बीच में होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी उम्र 18 साल से लेके अगर 50 साल के बीच में है तो आप इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। इस प्लान में हम टर्म की बात करें तो आप इस प्लान में 15 साल से लेके 35 साल के बीच टर्म का चुनाव कर सकते हैं। टर्म कहने का मतलब समय, कि जब आपको इस प्लान के अंतर्गत मैच्योरिटी मिल जाएगा। इस प्लान में हम PPT की बात करें तो टर्म के बराबर आपको इस प्लान में PPT मिल जाएगा। PPT कहने का मतलब कि आप कितने साल तक प्रीमियम जमा करेंगे, तो आपको मात्र जितने साल के टर्म का चयन करेंगे उतने साल तक ही आपको प्रीमियम जमा करना होगा। इस प्लान में हम सम एश्योर्ड की बात करें, सम एश्योर्ड कहने का मतलब बीमा धन, तो आप इसमें कम से कम 2 लाख के बीमा धन का चयन कर सकते हैं और अधिकतम के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अधिकतम आप अपनी क्षमता के अनुसार बीमा धन का चयन कर सकते हैं। इस प्लान में हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्लान को कवर करने वाले हैं। एग्जाम्पल में मैंने X नाम के एक व्यक्ति का चयन किया है, जिनकी उम्र 30 वर्ष है। इन्होंने 2 लाख के बीमा धन का चयन किया है। आप अपने मर्जी के अनुसार बीमा धन का चयन कर सकते हैं। हम लोग इन्हीं के कैलकुलेशन के आधार पर और 2 लाख के बीमा धन के अनुसार हम लोग अलग अलग टर्म, अलग अलग प्रीमियम और अलग अलग मैच्योरिटी को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग पहले 15 साल के टर्म का चयन करेंगे तो देखेंगे कितना प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है और इस प्लान में मैच्योरिटी कितना मिल रहा है। तो आइए हम लोग बारीकी से एक एक कर कवर करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 15 साल के टर्म का चयन करते हैं, मिस्टर X अगर 15 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको मात्र हर महीने प्रीमियम कितना जमा करना होगा, तो 1517 रुपए इनको महीने जमा करना होगा और दूसरे साल से 1485 रुपए महीने जमा करना होगा, क्योंकि पहले साल GST 4.5% लगता है और दूसरे साल से 2.25% GST लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए पहले साल का प्रीमियम ज्यादा रहेगा और दूसरे साल का प्रीमियम कम हो जाएगा, क्योंकि GST जब कम लगेगा तो प्रीमियम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो दोस्तों, मिस्टर X को 15 साल तक 1517 रुपए महीने और दूसरे साल से 1485 रुपए महीने जमा करना होगा। अगर ये इतना पैसा जमा कर लेते हैं तो इनको मैच्योरिटी कितना मिलेगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो मिस्टर X को मैच्योरिटी कितना मिलेगा, 3,18,000 रुपए इनको फुल मैच्योरिटी मिल जाएगा। कितने साल पे, 15 साल पे। लेकिन ये मैच्योरिटी तो खुद प्राप्त कर लिए, लेकिन इनके ऊपर इंश्योरेंस कवर लाइफ टाइम बना रहा। क्यों? क्योंकि इस प्लान में लाइफ टाइम इंश्योरेंस की सुविधा दी गई है। इस प्लान में ये मैच्योरिटी प्राप्त कर लिए 15 साल बाद, लेकिन इनके ऊपर 2 लाख का इंश्योरेंस कवर लाइफ टाइम बना रहा। जब ये दुनिया छोड़ के जाएंगे, मतलब इनके साथ कोई कैजुअलिटी होगी, तो 2 लाख रुपए इनके नामनी को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख रुपए इनके नामनी को जो रिस्कवर का पैसा रहेगा बाद में मिल जाएगा। तो टोटल बेनिफिट्स
5,18,000 रुपए प्राप्त हुए मात्र 1,517 रुपए महीने जमा करने से। तो आप लोगों ने देखा, एक मेच्योरिटी मिस्टर एक्स ने खुद ले लिया और मिस्टर एक्स के ना रहने पर 2 लाख रुपए इनके नामनी को, मतलब इनके घर वालों को मिल गया। अब हम अगर मिस्टर एक्स 20 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको प्रीमियम कितना जमा करना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 2 लाख के बीमा धन पे, क्योंकि सम इंश्योर्ड हम लोगों का कांस्टेंट है और कांस्टेंट ही रहेगा। हमने मात्र 2 लाख के बीमा धन को चुना है, लेकिन हमने समय को बढ़ा बढ़ाकर देखा है कि अगर आप समय को बढ़ा रहे हैं, टर्म को बढ़ा रहे हैं, तो आपको प्रीमियम कितना जमा करना पड़ रहा है और साथ में आपको मैच्योरिटी कितना मिल रहा है। तो दोस्तों, मिस्टर एक्स को मात्र 1122 रुपए महीने जमा करने होंगे और दूसरे साल से 1,098 रुपए महीने इनको जमा करने होंगे। 20 साल का टर्म अगर ये चयन करेंगे तो मिस्टर एक्स अगर 20 साल के टर्म का चयन करेंगे तो 1122 रुपए महीने और दूसरे साल से 1,098 रुपए महीने। और इनको बेनिफिट्स कितना मिलेगा, तो इनको 3,82,000 रुपए इनको मेच्योरिटी मिल जाएगा। 3,82,000 रुपए इनको मेच्योरिटी मिल जाएगा। कितने साल पे? 20 साल पे। और साथ में ये 2 लाख रुपए इनके ना रहने पर रिस्कवर का पैसा। तो 3,82,000 प्लस 2 लाख मतलब 5,82,000 रुपए। अब ये अगर 25 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको कितना प्रीमियम जमा करना होगा और कितना मेच्योरिटी मिलेगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो मिस्टर एक्स को मात्र 889 रुपए महीने जमा करने होंगे और दूसरे साल से 870 रुपए महीने जमा करने होंगे। अगर ये 25 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको मेच्योरिटी कितना मिलेगा, 5,20,000 रुपए। 5,20,000 रुपए इनको मेच्योरिटी मिल जाएगा और 2 लाख रुपए जो इनका रिस्कवर का पैसा है इनके नामनी को मिल जाएगा। तो 5 2 7 7,20,000 रुपए टोटल बेनिफिट्स हुआ मात्र 889 रुपए और 870 रुपए महीने जमा करने से। अगर मिस्टर एक्स 30 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको कितना बेनिफिट्स मिलेगा, आइए हम लोग देखते हैं और कितना प्रीमियम इनको जमा करना होगा। तो मिस्टर एक्स को मात्र 739 रुपए महीने और दूसरे साल से 723 रुपए महीने इनको प्रीमियम जमा करना होगा। अगर ये 739 और 723 रुपए 30 साल तक प्रीमियम जमा करते हैं तो 30 साल बाद मिस्टर एक्स को कितना मेच्योरिटी मिलेगा, तो मेच्योरिटी इनको 30 साल बाद 6,96,000 रुपए 6,96,000 रुपए इनको मेच्योरिटी मिल जाएगा और 2 लाख रुपए जो इंश्योरेंस का पैसा है इनके नामनी को बाद में भी मिल जाएगा। तो 6,96,000 प्लस 2 लाख 8,96,000 रुपए टोटल बेनिफिट्स हुआ मात्र 739 रुपए महीने जमा करने से। अगर ये 35 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको कितना बेनिफिट्स हुआ और आइए हम लोग देखते हैं। क्योंकि दोस्तों इस प्लान में मिनिमम टर्म 15 साल का है तो मैंने 15 साल का कैलकुलेशन करके देख लिया। अधिकतम टर्म 35 साल का है तो हम लोग 35 साल के टर्म का कैलकुलेशन करके देख लेंगे और बीच में मैंने 20, 25 और 30 का भी कैलकुलेशन करके देख लिया कि कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा और कितना मेच्योरिटी अमाउंट प्राप्त होगा। दोस्तों अगर मिस्टर एक्स 35 साल के टर्म का चयन करते हैं तो इनको मात्र 636 रुपए महीने प्रीमियम जमा करने होंगे और दूसरे साल से 623 रुपए महीने प्रीमियम जमा करने होंगे। और ये इतना प्रीमियम अगर जमा कर लेते हैं तो 35 साल पे इनको 9,82,000 रुपए फुल मेच्योरिटी प्राप्त होगा और 2 लाख रुपए इनके नामनी को बाद में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने खुद देखा कि अगर आपका समय बढ़ता चला गया, अगर आप टर्म का समय बढ़ाते चले गए, अगर आप लॉन्ग टर्म का चयन करते गए तो आपका प्रीमियम अमाउंट घट गया और मेच्योरिटी अमाउंट बढ़ गया। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म का चयन कर रहे हैं तो आपको कम प्रीमियम जमा करना होगा और बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने इस चार्ट के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्लान को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूं।
दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट शानदार, धुआंधार, धमाकेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।